मैं आपको चैलेंज और ओपन मैं बोल रहा हूँ, आपको आपके माध्यम से मैं बात पहुंचाना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के पास। मैं भारतीय जनता पार्टी के एक्स जिला अध्यक्ष हैं कैप्टन भूपेंद्र, जो प्रदेश के सचिव हैं। आप उनसे बात करो, आप उनसे बात करो कि पैसे जेपी ने देने हैं क्या, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने देने हैं। ये बात हनुमान हिरन ने बोली है, आप ये बोलना उनको। मैं सरेआम आपको बोल रहा हूँ, मैं पैसे मांगता हूँ भाजपा के नेता से। आदमपुर के अंदर हमारे बिश्नोई समाज के जितने वोट हैं, अगर उनका एक भी वोट कमल के फूल पे चला गया, उनको लानत। अगर एक वोट भी कमल के फूल पे चला गया, चौधरी बजलाल को ताऊजी बोलते थे, 30 साल उनका चुनावी कार्यालय हमारी फैक्ट्री में हुआ है। पूरे आदमपुर हल्के के अंदर इतनी निराशा है, इतना रोष है इस बात का कि कुलदीप बिश्नोई ने रिएक्ट करने की बजाय खट्टर साहब को बेस्ट सीएम घोषित कर दिया। ये लानत भेजता हूँ मैं कुलदीप बिश्नोई को, जिसने 16 साल सीएम रहे चौधरी बजलाल। इतना काम चौधरी बजलाल ने किया। उसने आदमपुर के मंच पे कुलदीप बिश्नोई कहता है कि हरियाणा के सबसे श्रेष्ठ मुख्यमंत्री मनोहर लाल है, और मैं आपको कहता हूँ सबसे घटिया फैल सीएम जो रहा है मनोहर लाल खट्टर है, जिसने हरियाणा को 20 साल पीछे कर दिया। मैं तो रणजीत सिंह की बात करूं, वो कहते हैं थपकी मार है। बॉस थपकी मार है, थपकी मारा। कोई कहता है गुंडा है, बदमाश है। गुंडा बदमाश है, काम करवाने का है, दोस्ती का है, भाईचारे का गुंडा है। आपको कोई काम पड़ गया 12 बजे फोन उठा के काम कर देगा आपका, इस बात का गुंडा है। आपको कोई सड़क बनवानी है, एक्शन में फोन करेगा, एक्शन साहब सड़क बना दे। कोई हॉस्पिटल का काम है, कोई एसपी का काम है, कोई डीसी का काम है, काम करवाने का गुंडा है। मेरा गाँव आदमपुर हल्के में डोबी है। मैं और कुलदीप इकट्ठे खेल रहे हैं बचपन में। थप्पी मार कुलदीप है क्या, जेपी है या चौधरी रणजीत सिंह है? चौधरी रणजीत सिंह मांगते क्या हिसार में? 80 साल के हो रहे हैं, उनको फंसा दिया खट्टर ने। कोई पता नहीं क्या पॉलिटिक्स, क्या प्लानिंग है इनकी। तो रणजीत सिंह ने 5 साल बिजली मंत्री रहते हुए हिसार में एक फड़ी नहीं फोड़ी। मैंने कल भी बोला है, परसों भी बोला है। जयप्रकाश ने तीनों टर्म में आप काम उठा के देखोगे, हिसार में जो काम जयप्रकाश ने करे किसी एमपी ने करे ही नहीं आज तक। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और गांव-गांव शहर-शहर जाकर आपकी कई नेताओं से, मतदाताओं से, आम लोगों से बात करवाते हैं। और उसी कड़ी में इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है हनुमान हिरन जी, और साथ में बिल्लू ठेकेदार, सब लोग अच्छे से जानते हैं। तो हिरन साहब, जिस तरीके से चुनाव बिल्कुल अंतिम कहीं ना कहीं क्षणों में है, बहुत थोड़ा समय रह गया है। बीजेपी की बात करूं 400 पार, हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीतने की गारंटी। आप कांग्रेस को और खासकर अपने कैंडिडेट जयप्रकाश जेपी को कहाँ खड़ा देख पा रहे हैं? मैं बॉस सबसे पहले तो सबको, आपके दर्शकों को राम राम करता हूँ। ये 400 पार वाली बात पे मैं शुरुआत करूँगा। पहले इन्होंने 8-10 स्टेटों के चुनाव में भी, हरियाणा में भी 75 पार था, 40 पे आ गए। उस हिसाब से तो 250 सीट बनती है, लेकिन मैं 250 में भी डाउटफुल हूँ। मेरे को लग रहा है मैक्सिमम 200 है बीजेपी और एनडीए 230 to 35। ये जुमला है, ये सारा मैनेजमेंट का खेल है, पैसे का गेम है। हमारे 10 की 10 सीटों की बात कर रहे हो आप, तो 9 सीट तो मैं ऐसा नेता नहीं हूँ कि मैं कह दिया 10 की 10, 20 की 20, 100 की 100। 9 सीटें क्लियर मानता हूँ। एक और छोड़, एक सीट मैं छोड़ रहा हूँ, फाइट है उस पर। और 2 दिन में हुड्डा साहब के हिसाब से, हमारे नेता हैं जो हरियाणा के, उनके हिसाब से वो भी हम जीतेंगे। और 11वीं करनाल विधानसभा भी कांग्रेस जीतने का काम कर रही है। और हिसार लोकसभा की बात कर रहे हो जयप्रकाश जी का, जयप्रकाश जी का हम हार जीत का तो इशू ही नहीं है नैन साहब। हमारी लड़ाई है मार्जिन की, हमारा मार्जिन का रोड़ा चल रहा है। मार्जिन, अब कोई तो कह देता है 3 लाख, कोई 2.5 लाख, कोई 5 लाख, कोई 2 लाख, कोई 3 लाख। मैं आपको जेंटलमैन बात बताऊंगा, आप 4 तारीख को 4 बजे मेरे से फोन पे बात कर सकते हो। मैं मानता हूँ मिनिमम 2 लाख, और डिपेंड करता है 2-3 एरिया पे, और जा सकती है हमारी 2.5-3 तक। 2 से ऊपर हमारी जीत है हिसार लोकसभा की। आप जहां 2+ की बात कर रहे हैं, और कहीं ना कि मैं बीजेपी कैंडिडेट की बात करूं रणजीत चौटाला, वो लगातार आपके कैंडिडेट को कह रहे हैं कि ये तो थापी मार है। और कुलदीप बिश्नोई की बात करूं, क्योंकि बजरलाल परिवार के साथ जयप्रकाश जेपी का बहुत बार आमना सामना हुआ, वो लगातार कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि जेपी को ना हम कई बार पिता चुके हैं, ये हमारी 3 पीढ़ियों से हार चुका है। इसके पल्ले वोट कुछ नहीं, जो लोग दिखते ना, इसके पास वोट नहीं है। जेपी को लोग जानते हैं, इसीलिए 3 लाख वोटों से जीत रहा है। वो 3 बार सांसद बन चुका है और 4थी बार बनने की तैयारी है। और बात कर रहे हो कुलदीप की, बचपन से जानता हूँ। मेरा गांव आदमपुर हल्के में डोबी है। मैं और कुलदीप इकट्ठे खेल रहे हैं बचपन में। थप्पी मार कुलदीप है क्या, जेपी है या चौधरी रणजीत सिंह है? चौधरी रणजीत सिंह मांगते क्या हिसार में? 80 साल के हो रहे हैं, उनको फंसा दिया खट्टर ने। कोई पता नहीं क्या पॉलिटिक्स, क्या प्लानिंग है इनकी। तो रणजीत सिंह ने 5 साल बिजली मंत्री रहते हुए हिसार में एक फड़ी नहीं फोड़ी। मैंने कल भी बोला है, परसों भी बोला है। जयप्रकाश ने तीनों टर्म में आप काम उठा के देखोगे, हिसार में जो काम जयप्रकाश ने करे किसी एमपी ने करे ही नहीं आज तक।
मैं तो रणजीत सिंह की बात करूं, वो कहते हैं थपकी मार है। बॉस थपकी मार है, थपकी मारा। कोई कहता है गुंडा है, बदमाश है। गुंडा बदमाश है, काम करवाने का है, दोस्ती का है, भाईचारे का गुंडा है। आपको कोई काम पड़ गया 12 बजे फोन उठा के काम कर देगा आपका, इस बात का गुंडा है। आपको कोई सड़क बनवानी है, एक्शन में फोन करेगा, एक्शन साहब सड़क बना दे। कोई हॉस्पिटल का काम है, कोई एसपी का काम है, कोई डीसी का काम है, काम करवाने का गुंडा है। कोई पैसे का, लोग तुम्हें पैसे देने हैं। एक दो पत्रकार भाई बोल रहे थे, मैं आपको चैलेंज और ओपन में बोल रहा हूं, आपको आपके माध्यम से मैं बात पहुंचाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के पास। मैं भारतीय जनता पार्टी के एक्स जिला अध्यक्ष हैं कैप्टन भूपेंद्र, जो प्रदेश के सचिव हैं। आप उनसे बात करो, आप उनसे बात करो कि पैसे जेपी ने देने हैं क्या, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने देने हैं। ये बात हनुमान एरन ने बोली है, आप ये बोलना उनको। मैं सरेआम आपको बोल रहा हूँ, मैं पैसे मांगता हूँ भाजपा के नेता से। नुका के ले गया था, 2 दिन में दे जाऊंगा। आज 7 साल हो गए, 1 लाख आधे के बीच में मैं कह दूंगा। कोई ब्याज पे नहीं दिए, कोई किसी धंधे के बिजनेस के नहीं है। हाथ उधारे कौन दे दिया अगर अनुका के ले गया था। और आज 7 से 7.5 साल हो गए। किसी चौक पर कहीं आमने सामने कर देना। और एक नाम मैंने ले दिया, बहुत सॉलिड नाम ले दिया, जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे हैं 3 साल, कैप्टन भूपेंद्र जी। OSD टू CM रहे हैं, उसका नाम ले दिया। उनसे पूछ लेना कि हनुमान एरन की दावा ठोक रहा है। अगर उनके बेचैनी है, कोई परेशानी है, तो आमने सामने डिबेट कर ले मेरे से कोई। बिल्कुल, आप आदमपुर हल्के से और चुनाव भी लड़ चुके हैं पहले भी हिसार से, लेकिन जिस तरीके से मैं बात करूं कि कहने की कुलदीप बिश्नोई का आपने जिक्र किया कि साथ पढ़े हो साथ खेले हो। अभी कुछ दिन पहले जब कैमरे में रैली थी तो मनोहर लाल खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके थे, तब तक वो आए थे और भजन लाल को लेकर जो टिप्पणी की, यह सवाल इसलिए पूछ रहा हूं मैं हनुमान जी, क्योंकि मैं आदमपुर हल्के में काफ़ी जगह गया, मैंने कई बिश्नोई समाज के काफ़ी लोगों से बात की। कहीं कि वो आहत थे। पहले आहत तो टिकट नहीं मिली, कुलदीप बिश्नोई को उस करके हुए, चलो भाई कोई बात नहीं, पार्टी किसी को भी दे सकती है। उसके बाद जो टिप्पणी करके गई है उससे कहीं कि नाराज थे। वहीं कुलदीप बिश्नोई उसी मंच पर खड़े होकर मनोहर लाल को प्रदेश का आज तक का इतिहास का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री बता रहे हैं। तो जो आदमपुर के लोग, खासकर पूरे हिसार लोकसभा के लोग जो आहत हैं, कितना फायदा इसका कांग्रेस को मिलने वाला है? मैं अभी आदमपुर की बात मैं करना नहीं चाह रहा था आपसे। मैं कहा मैं हिसार का हूँ, वैसे गांव मेरा आदमपुर में है। आदमपुर के अंदर हमारे बिश्नोई समाज के जितने वोट हैं, अगर उनका एक भी वोट कमल के फूल पर चला गया तो मेरा अर्धनी समाज है वो, मैं इज्जत करता हूँ बिश्नोई समाज की। उनको लानत अगर एक वोट भी कमल के फूल पे चला गया। चौधरी भजलाल को ताऊजी बोलते थे, 30 साल उनका चुनावी कार्यालय हमारी फैक्ट्री में हुआ है। पूरे आदमपुर हल्के के अंदर इतनी निराशा है, इतना रोष है इस बात का कि कुलदीप बिश्नोई ने रिएक्ट करने की बजाय खट्टर साहब को बेस्ट CM घोषित कर दिया। ये लानत भेजता हूँ मैं कुलदीप बिश्नोई को, जिसने 16 साल CM रहे चौधरी भजलाल। इतना काम चौधरी भजलाल ने किया। उसने आदमपुर के मंच पे कुलदीप बिश्नोई कहता है कि हरियाणा के सबसे श्रेष्ठ मुख्यमंत्री मनोहर लाल है, और मैं आपको कहता हूँ सबसे घटिया फैल CM जो रहा है मनोहर लाल खट्टर है, जिसने हरियाणा को 20 साल पीछे कर दिया। बिल्कुल हमारा भट्ठा बिठाने वाला CM है। अगर CM मनोहर लाल बढ़िया होते, कॉमन सेंस की बात है, 6 महीने पहले सरकार हटाती क्यों उसको? 9.5 साल वाले मुख्यमंत्री को 6 महीने वास्ते हटाती क्यों? हटा के नायब सैनिक को बना दिया। एक गेम खेला था, वो गेम उल्टा पड़ गया। हो सकता 2-3 सीट जीताती भाजपा, ये गेम उल्टा पड़ गया। आने वाले विधानसभा में 90 में से रिकॉर्ड था 85 सीट का, वो रिकॉर्ड कांग्रेस तोड़ने में जा रही है। खट्टर साहब ने जो भट्ठा बिठाया है, किसी से बात नहीं करी, किसी के नाड़ काट दूंगा, किसी जमात को क्या कर दूंगा, बानिया ने बोला चोर है ये, कोई किसी ने कुछ कहता है, किसी कुछ कहता है। अब मेरा अग्रवाल समाज से हूँ मैं, मेरे हिसार के लोग कहते हैं हनुमान भाई बोलता क्यों नहीं? तो मैं क्या, मैं 36 बिरादरी का वोट, मैं नेता हूँ, मैं राजनीति करता हूँ, मैं एक समाज के लिए नेता नहीं हूँ। उसके बावजूद उन्होंने मेरे को कहा बोलो आप। इस भाजपा ने अरविंद केजरीवाल अग्रवाल समाज का एक नेता था, कोई बहुत बड़ा गुनाहगार नहीं है वो। कोई छोटी मोटी कोई होती है तो इससे बड़े बड़े इन्होंने पार्टी में वॉशिंग मशीन में साफ करे हैं अपनी। खट्टर साहब को अंदर, इसे केजरीवाल को अंदर ठोक दिया। अग्रवाल समाज से भी, मेरे अग्रवाल समाज के लोग कहते हैं मेरे को, आप अपील करो अमित शाह हिसार रैली में आके 2 दिन पहले अग्रसेन जी महाराज को नमस्कार करके अपनी बात शुरू करता है और केजरीवाल को अंदर ठोकता है। तो अग्रवाल समाज को, बिश्नोई समाज को पर्टिकुलर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं इनका सुपड़ा साफ करने का काम करें 25 तारीख को। बिल्कुल, जिस तरीके से कुछ दिन पहले की बात करूं, 3 निर्दलीय विधायक जिन्होंने पहले कहने की सरकार को समर्थन दे रखा था, उन्हें सरकार से समर्थन वापस लेते हैं, फिर कांग्रेस को समर्थन देते हैं। और कुछ जेजेपी के विधायकों की बात करूं, जैसे देवेंद्र बबली है, ईश्वर सिंह है गुलाचिका से, और भी कुछ विधायक है या फिर पूर्व विधायक, या तो उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दे दिया या कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। कितनी मजबूती आपकी पार्टी को मिल रही है? मैं एक बात बताऊँ आपको, ये तो मैं एक छोटा सा नेता हूँ, नगर परिषद का चेयरमैन रहा हूँ, उससे बड़ा पद, चलो मैं मेयर के चुनाव लड़ा हूँ। MLA मेरे संपर्क में है 2-3 तो यार,
4 तारीख के बाद आप देखना एमएलए तो रहेगा ही नहीं कोई भाजपा में। जो मौजूदा एमएलए है उसमें से 75% के बाद टिकट नहीं तो कोई सेट कर लेना हमारे को और हम आ जाएंगे इसके बाद। और ये निर्दलीय जितने हैं ये सारे बिल्कुल जो एक आधा दिखावा करने के लिए कोई मजबूरी में वहाँ पड़े हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये जो जेजेपी वाले हैं या निर्दलीय हैं उनको छोड़ो आप, भाजपा के 50% निर्दलीय ये जो एमएलए हैं ये पलायन पे हैं 4 तारीख के बाद। आप देखना हुड्डा साहब के संपर्क में है, उदय भांजी के संपर्क में है, दीपेंद्र हुड्डा के संपर्क में है, ये सारे पलटी मारेंगे। मनोहर लाल खट्टर नायब सैनी 2 रहेंगे हरियाणा में। तो ठीक है बिल्लू ठेकेदार जी, एक सवाल आपसे मेरा, क्योंकि आप जयप्रकाश जेपी के पुराने साथी हैं और जिस तरीके से तन बन धन से आप उनके साथ लगे हैं हिसार लोकसभा को लेकर, हालांकि पहले भी 3 बार सांसद रहे और तीनों बार अलग अलग पार्टियों से रहे हैं, लेकिन कांग्रेस से फिर मैदान में है, कितना आप आश्वस्त हैं जीत को लेकर? मैं तो देख भाई राजनीति करता नहीं ज़्यादातर, मेरे जयप्रकाश दोस्त है, मैं उसकी मदद में लग रहा हूँ, बस मैं तो यही कहता हूँ। जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? मैं फुल खुश हूँ, जीत रहे हैं जयप्रकाश 1.5 लाख प्लस वोटों से जीतेंगे। बिल्कुल शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हनुमान एरन जी और बिल्लू ठेकेदार। जिस तरीके से कहीं न कहीं बीजेपी की जो बातें हैं, जो कहीं न कहीं बीजेपी के बड़े नेता जयप्रकाश जेपी पर आरोप लगाते हैं या फिर कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हैं, तो तमाम की तमाम बातों का बड़ी बेबाकी से, बड़े दबंग आवाज़ में इन्होंने वो सारा का सारा बताया। और आखिर में हिसार लोकसभा को लेकर आपको क्या लगता है, इस बार कौन सांसद बनने वाला है? कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।